फास्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10 और चैप्टर आपका चल रहा है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। इस चैप्टर में आप पूरा थियरी पढ़ चुके हैं। अब आप इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को पढ़ेंगे। आंकिक प्रश्नों में आपके लिए हम आज पहला क्वेश्चन आंकिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन है आपका कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। यानी कहाँ तक देख पाता है? 30 सेंटीमीटर तक। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? तो देखिए, इसमें हमने आपको बताया था कि इसके सलूशन के लिए सबसे पहले आप नोट करेंगे कि क्या क्या दिया है। कहाँ तक देख पाता है? वह भी होगा, तो भी का मान आपका माइनस ही लिया जाएगा 30 सेंटीमीटर। कहाँ तक देखना है? अनंत तक, वह यू होगा और ये भी माइनस लिया जाएगा। यू का मान भी आपका माइनस ही लिया जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, अब देखिए ज्ञात क्या करना है, कितनी फोकस दूरी व किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। आपको एफ का मान निकालना है और लेंस कौन सा है ये भी आपको बताना है। तो लेंस आपका फोकस दूरी से ही पता चल जाएगा। वैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट में हमने आपको बताया है कि अवतल लेंस लगेगा और अवतल लेंस में एफ आपका माइनस आना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं, इसमें आपका हो जाएगा लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/-30 माइनस 1/-इनफाइनाइट और 1/30 ये माइनस में रहेगा और यहाँ से प्लस 1/-इनफाइनाइट होगा और 1/-इनफाइनाइट का मान होता है 1/-इनफाइनाइट का मान 0 होता है। तो यहाँ 1/-इनफाइनाइट का मान 0 रख दिया गया है। तो 1/f का मान आया 1/30 माइनस में। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। अब ये माइनस यही बता रहा है कि यहाँ देखिए 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो आपने देखा कि एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको यही समझ लेना है कि कहाँ तक देख पाता है, कहाँ तक देखना है, या आपको क्या ज्ञात करना है, क्या क्या दिया है। इस पर यदि आप स्पष्ट विचार हो जाता है, स्पष्टीकरण हो जाता है तो आपका क्वेश्चन एकदम आसान है। तो आइए हम चलते हैं अब इसके पश्चात दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और अधिकतम वह 2 मीटर तक देख सकता है। यानी कहाँ तक देख पाता है? 2 मीटर की दूरी तक। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? अब देखिए, यहाँ आपका है सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि मीन्स आपका कि निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, अर्थात सही दृष्टि उसकी तब होगी जब वह अनंत तक देख पाएगा। तो देखिए, इसके सलूशन में आपका हो जाएगा कि v का मान क्या होगा? 2 मीटर और ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसके बाद सही दृष्टि के लिए यानी कहाँ तक उसको देखना है? इनफाइनाइट तक, तो माइनस इनफाइनाइट। और किस प्रकृति तथा किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना है? तो आपको p का मान निकालना है। यहाँ आपको क्षमता p का मान निकालना है, लेकिन क्षमता p प्राप्त करने के लिए आपको f का मान चाहिए। प्रकृति में आपका देखिए प्रकृति क्या होगा? निकट दृष्टि दोष है तो प्रकृति क्या होगी? प्रकृति यहाँ आपकी अवतल लेंस ही होगी। लेकिन आइए हम पहले f का मान निकालते हैं लेंस के सूत्र से। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और 1/f बराबर हो जाएगा 1/ माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा, 1/-200 माइनस 1/-माइनस इनफाइनाइट। 1/f बराबर होगा माइनस 1/200 और प्लस 0, क्योंकि आपका 1/इनफाइनाइट का मान होता है 0। तो 1/f बराबर आया माइनस 1/200। तो f बराबर -200
अर्थात यह बराबर आपका -2, ये सेंटीमीटर में होगा और यह मीटर में होगा। -2 मीटर यह का मान आया। अब आपको निकालना क्या है, क्षमता। क्षमता में P बराबर 1/F, ये मीटर में होता है, तो P बराबर हो जाएगा 1/-2। तो P बराबर क्या आएगा, -0.5 क्या डायोप्टर। और ये बता रहा है कि प्रकृति क्या होगी, प्रकृति यहाँ पे प्रकृति जो होगी वो अवतल लेंस इसलिए होगी क्योंकि यहाँ माइनस में आ रही है क्षमता और फोकस दूरी, इसलिए प्रकृति होगी अवतल लेंस। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपने अगर U और V और F में से क्या क्या दिया है, क्या आपको ज्ञात करना है, केवल इतना ही आपको फाइंड करना है। अगर आप ये पहचान लेते हैं कि क्या क्या दिया है, क्या प्राप्त करना है, क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक, इसके पश्चात हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी वो 1 मीटर तक ही देख पाता है, उससे दूर नहीं देख पाता है। कहाँ तक देख पा रहा है, 1 मीटर तक। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए किस फोकस दूरी व किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो यहाँ भी आप उसी तरह का करेंगे। आपको जो है F और P दोनों का मान निकालना है। V का मान दिया है 1 मीटर और ये हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। U का मान कहाँ तक देखना है, अनंत पर स्थित वस्तु को देखना है। और आपको F का मान चाहिए और P का मान चाहिए, दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लेंस के सूत्र से F का मान निकालते हैं। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से। अब इसमें देखिए यहाँ आपका जो है 1/-100 माइनस 1/-इनफाइनाइट 1/F का मान हुआ, तो 1/F बराबर आएगा -1/100 प्लस 0, क्योंकि आपका 1/इनफाइनाइट ये 0 के इक्वल होता है, प्रत्येक सवाल में ये मिल रहा है। तो 1/F का मान क्या आ गया, -1/100, तो F बराबर क्या आ गया, -100 सेंटीमीटर, यानी F का मान -1 मीटर हुआ। ठीक, -1 मीटर हुआ F का मान। अब देखिए अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, क्षमता। तो क्षमता P बराबर होता है, P का मान 1/F और F का मान किसमें होना चाहिए, मीटर में। तो F का मान मीटर में निकाला गया 1/-1 और P का मान आ गया -1 -1 डायोप्टर, ये P का मान आया। और इसमें भी देखिए माइनस आ रहा है, तो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस यानी 1 मीटर फोकस दूरी तथा 1 मीटर क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक, तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से हल हुआ। इसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका चौथा क्वेश्चन, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए अधिक से अधिक वह कहाँ तक देख पा रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी तक देख पा रहा है। और सही दृष्टि के लिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो कहाँ तक उसको देखना चाहिए, अनंत तक उसको देखना चाहिए। तो यह जो 25 सेंटीमीटर दे दिया है, यह आपको बहकाने के लिए दिया है, सीधे सीधे बहकाने के लिए दिया है, इसका कोई उपयोग यहाँ पे नहीं है। तो आइए इसका हम सलूशन करते हैं। सलूशन में आपका हो जाएगा कि V का मान है कितना, -10 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं -1000 सेंटीमीटर, 100 से गुणा हो जाएगा। और U का मान जो आएगा -इनफाइनाइट, क्योंकि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो वह अनंत तक उसको देखना चाहिए सही दृष्टि के लिए, लेकिन वो 10 मीटर तक ही देख पा रहा है। तो आपको निकालना क्या है, किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, P का मान निकालना है। तो P का मान निकालने के लिए पहले आप लेंस के सूत्र से F का मान निकालेंगे। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, तो आएगा 1/F बराबर
1/-1000 माइनस 1/-इनफाइनाइट, तो 1/f बराबर होगा -1/1000 और प्लस 0, क्योंकि 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है 0, तो यहाँ से आएगा 1/f बराबर -1/1000, तो f बराबर आएगा -1000 सेंटीमीटर, या f का मान हो जाएगा -10 मीटर। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए क्षमता, यह P बराबर होता है 1/f, और जबकि f क्या हो मीटर में दिया हो, तो P बराबर 1/-10, और यहाँ से आएगा P बराबर जब भाग देंगे तो -0.1 डायोप्टर ये क्षमता का मात्रक है। और यहाँ पे लेंस क्या होगा, लेंस कौन सा होगा, तो लेंस आपका यहाँ भी अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस, क्योंकि यहाँ माइनस आ रही है फोकस दूरी और माइनस आ रही है क्षमता, इसलिए लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस। तो इसके बाद हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 15 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। क्वेश्चन घुमा दिया गया है, 15 सेंटीमीटर तक ही वह देख पा रहा है, 15 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, तो यह भी का मान होगा। और पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, यानी सही दृष्टि के लिए उसको क्या चाहिए, 15 सेंटीमीटर पर जो देख रहा है, कहाँ पर देखना चाहिए उसको, 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक देखना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक ही पढ़ पाना चाहिए, उससे कम के लिए नहीं। तो 25 सेंटीमीटर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। तो आइए इसके सलूशन में आप देखेंगे कि अब यहाँ देखिए 15 सेंटीमीटर तक पढ़ पा रहा है, तो भी का मान -15 सेंटीमीटर हो गया, जबकि कहाँ तक पढ़ना चाहिए उसको पढ़ना चाहिए कि वह 25 सेंटीमीटर तक ही पढ़ सके, तो u का मान हो गया 25 सेंटीमीटर, u का मान क्या हो गया 25 सेंटीमीटर तक ही उसको पढ़ना चाहिए। तो कितनी फोकस दूरी का आपको लेंस प्रयुक्त करना होगा, f का मान निकालना है। तो आइए यहाँ भी हम ले चलते हैं लेंस के सूत्र से, 1/f बराबर होगा 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ से 1/f बराबर आएगा 1/-15 माइनस 1/-25, तो यह हो जाएगा 1/f बराबर अब देखिए 1/f बराबर -1/15 प्लस 1/25, 25 और 15 का एलसीएम क्या होगा 75, ठीक 75 इसका एलसीएम हुआ, 15 × 5 = 75 -5 आया, 25 × 3 = 75 प्लस 3 आया, तो 1/f का मान क्या आया -2/75, तो f बराबर क्या हो जाएगा -75/2, यानी f का मान जो आएगा -37.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक 37.5 सेंटीमीटर आएगा। अर्थात आप लिखेंगे कि 37.5 सेंटीमीटर वाले माइनस में आया है, तो क्या होगा अवतल लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना होगा, चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। तो देखिए आपके क्वेश्चंस इतनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस हैं, आंख वाले क्वेश्चन इतने आसान, बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आपको अगर ये बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं तो सेकंडों नहीं लगेंगे हल करने में। आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और तुरंत इसका सलूशन प्राप्त कीजिए। तो आइए इसके आगे हम चलते हैं। तो देखिए आपका 6वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ सकता है, यानी 20 सेंटीमीटर तक वो देख पा रहा है। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए, कहाँ तक देखना है 30 सेंटीमीटर तक देखना है उसको, तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। जब 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाता है तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ता है। तो गणना कीजिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, प्रयुक्त लेंस का प्रकार, ये दोनों चीजें निकालनी है। तो आइए हम इसके सलूशन को करते हैं। सलूशन में आपका होगा कि कहाँ तक देख पा रहा है 20 सेंटीमीटर तक, तो v का मान हो गया -20 सेंटीमीटर। कहाँ तक देखना है u का मान होगा ये -30 सेंटीमीटर।
और क्या निकालना है, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, एफ का मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम चलते हैं लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v मीन्स -20, 1/-20 और -1/u मीन्स -30। तो यहाँ हो जाएगा 1/f बराबर -1/20 और प्लस 1/30। 20 और 30 का लघुत्तम होगा 60 एलसीएम। तो यहाँ से आएगा -3 और +2। तो 1/f इक्वल आया -1/60। तो f इक्वल क्या हो गया, -60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का होगा। और लेंस कौन सा होगा, लेंस कौन सा होगा, माइनस चिन्ह बता रहा है कि लेंस कौन सा होगा, अवतल होगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग होगा। तो आपका दोनों का आंसर इसमें प्राप्त हो गया। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, ये आपका है 7वां क्वेश्चन। और 7वें क्वेश्चन में आपका है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। अब देखिए यहाँ चेंज हो गया क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष है और 40 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, लेकिन उसको देखना कहाँ तक चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक देखना चाहिए। अनंत तक तो वह देख ही लेगा, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो 40 सेंटीमीटर की दूरी तक वह देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, यहाँ न्यूनतम दूरी का प्रयोग होगा। तो देखिए इसके सलूशन में आपका जो है, अब यहाँ कहाँ तक देख पा रहा है, 40 तक। तो v का मान क्या हुआ, -40 सेंटीमीटर। कहाँ तक देखना है, वह u का मान होगा, और u का मान हो जाएगा कितना, -25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, यानी आपको p का मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लेंस के सूत्र से f का मान निकालते हैं। तो देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से आएगा 1/v का मान -40 और -1/u का मान -25। ठीक, यहाँ से आएगा -1/40 प्लस 1/25, और 25 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 120। 25 और 40, 25 चौका 100, 25 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 200 इसका एलसीएम होगा। 25 और 40 का एलसीएम 200 होगा, और 200 यह भाग जाएगा, कितना आएगा 5। 40 से 200 में भाग करेंगे 5, और प्लस 25 8 200। 1/f का मान यह हो रहा है, तो 1/f का मान आ रहा है 3/200। तो f बराबर क्या आएगा, 200/3। f का मान क्या आएगा, 200/3, और ये आपका जो है 200/3 सेंटीमीटर में है। तो आइए क्षमता निकालते हैं। क्षमता P बराबर होगा 100/f, और यह किस में होगा तब, सेंटीमीटर में, क्योंकि 100 कर दिया गया है। 1 होता तो मीटर लिखा जाता। अब यहाँ से P बराबर होगा 100/200/3। अब 3 का व्युत्क्रम का गुणा होगा, तो P बराबर हो जाएगा 100 × 3/200। तो 100 से 200 काटेंगे 2 आएगा, तो P का मान आया 3/2, और भाग करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 1.5 डायोप्टर। 1.5 डायोप्टर। हाँ, एक चीज और, इसमें प्लस चिन्ह आया है, तो यहाँ भी P का मान क्या आएगा, प्लस। फोकस दूरी धनात्मक है तो डायोप्टर, ये क्षमता का मान भी प्लस में आएगा, और क्षमता धनात्मक है तो किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, ये 1.5 डायोप्टर क्षमता का होगा। और लेंस कौन सा होगा, यह भी आप लिख लीजिए, उत्तल लेंस होगा। तो आइए इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका 8वां क्वेश्चन है कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से
25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो देखिए अवतल लेंस की सहायता से वो पढ़ रहा है। 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो अवतल लेंस किसमें प्रयुक्त होता है, ये आप जानिए कि अवतल लेंस किस दोष के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमने आपको बताया है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दृष्टि में कौन सा दोष होगा, अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष होगा। और उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात आपको भी का मान निकालना है। तो आइए इसके सलूशन में आप लिखेंगे सबसे पहले कि निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक, इसके बाद क्या है कि आपको दिया है एफ का मान, अवतल लेंस है तो -37.5 सेंटीमीटर, और कहाँ तक 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने के लिए, यानी वो 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ रहा है। तो u का मान हो गया -25 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v का मान। तो आइए इसमें भी हम वही सूत्र लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का फार्मूला लगाएंगे। तो 1/37.5 बराबर 1/v माइनस 1/-25, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस, और यहाँ 10 से ऊपर नीचे अगर हम गुणा कर दें तो हर का दशमलव हटेगा, अंश में 10 हो जाएगा। तो 10/37,375 बराबर 1/v प्लस 1/25। 5 से काट लीजिए इसको, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 7 35 और 2 37, 5 5 25, यानी 2/75 ये आ गया। और इसको इधर ले आएंगे तो -1/25 बराबर 1/v। अब यहाँ से 25 और 75 का एलसीएम भी तो 75 ही होगा, और आएगा 2 - 3 बराबर 1/v, अर्थात यहाँ से 1/v का मान क्या आएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, और माइनस चिन्ह लगेगा 1/75 ये, तो v का मान आ गया -75 सेंटीमीटर। v का मान क्या आया, -75 सेंटीमीटर। और दोष कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। v का मान -75 सेंटीमीटर, अर्थात आंख से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आंख से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ आपका जो है 37.5 75 हुआ। अवतल लेंस के लिए आपका माइनस तो लिया ही जाएगा। फिर यहाँ आपका जो है एक चीज़ ये गड़बड़ हो गया, अवतल लेंस में आपका माइनस चिन्ह नहीं रखा गया है। तो यहाँ भी जब माइनस रहेगा तो ये दोनों आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -5/75 होगा, थोड़ा सा मिस हो गया था। और यह आपका आएगा -75/5, अर्थात v का मान आएगा -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका 9वां क्वेश्चन है, एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु। अब दूर दृष्टि वाले ही क्वेश्चन है, निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर, यानी 150 सेंटीमीटर से नज़दीक वो नहीं देख पा रहा है, लेकिन देखना कहाँ तक चाहिए उसको, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसलिए उसे जो है निकट का नहीं दिखाई दे रहा है। यदि वह 25 सेंटीमीटर रखी उस पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा या लगाना होगा। तो आइए इसके भी सलूशन को हम करते हैं, और सलूशन में आपका हो जाएगा कि वो कहाँ तक देख पा रहा है, 150 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है। ठीक, कहाँ तक देखना चाहिए उसको, -25 सेंटीमीटर तक उसे देखना चाहिए। तो -25 सेंटीमीटर ये u का मान होगा, और v का मान 150 सेंटीमीटर होगा। कैसा व कितनी फोकस दूरी का, तो f का मान आपको निकालना है, और f से ही पता चल जाएगा कि कैसा लेंस प्रयुक्त होगा। वैसे कैसा लेंस तो यहीं से प्रयुक्त हो जा रहा है कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो आइए हम चलते हैं लेंस के सूत्र से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
ठीक। अब यहाँ से 1/f बराबर हो जाएगा 1/-150 और -1/-25 और 1/f का मान आएगा -1/150 प्लस 1/25। इसके बाद 1/f बराबर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 150 ही होगा, -1 प्लस 25 गुणे 6 150 होता है। तो यहाँ से 1/f का मान आ गया 5/150, तो f बराबर आ गया 150/5। तो f का मान क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। तो f का मान 30 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। तो इसके पश्चात देखिए 9वां क्वेश्चन भी आपका एकदम आसान है। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस एकदम आसान हैं, चुटकियों में आप सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आइए देखिए इसके पश्चात का क्वेश्चन जो आपका होगा। तो देखिए आपका 10वां क्वेश्चन है, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है, यानी वो कहाँ तक देख पा रहा है 1 मीटर की दूरी तक देख पा रहा है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा व कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। यानी वो 1 मीटर तक देख पा रहा है, 25 सेंटीमीटर तक उसको देखना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप सलूशन के लिए करेंगे कि 1 मीटर तक देख पा रहा है, यानी v का मान है 1 मीटर, माइनस में लिया जाएगा -1 मीटर, और इसको हम लिखेंगे -100 सेंटीमीटर। u का मान क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। उसे कैसा व कितनी फोकस दूरी का लेंस यानी f का मान आपको निकालना है। तो आप फिर यहाँ लगाएंगे लेंस का सूत्र। लेंस के सूत्र से आप लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका फार्मूला है, इसमें आप u और v का मान रखेंगे। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/-100 और -1/-25। इसमें f और u का v और u का मान रखा गया। तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/100 और प्लस 1/25। तो 1/f बराबर होगा, दोनों का एलसीएम 100 होगा, -1 + 4। तो 1/f बराबर आएगा 3/100। तो f का मान क्या आएगा, f का मान यहाँ से आ गया 100/3 सेंटीमीटर, और वो भी धनात्मक होगा। अब यहाँ से देखिए 100/3 है तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस, क्योंकि फोकस दूरी का मान प्लस आ रहा है तो लेंस उत्तल होगा। अब इसके पश्चात हम चलते हैं आपके लिए 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आपका है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है, सब मीटर में दिया है। तो देखिए न्यूनतम वो कहाँ तक देख पा रहा है, कहाँ तक देखना चाहिए, ये आपको दोनों दिया है। तो आइए इसके सलूशन में आप लिखेंगे कि v बराबर दिया है 0.50 मीटर, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और u का मान क्या है 0.25 मीटर, सभी में माइनस लगेगा, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए अब इसी से आपको निकालना क्या है, किस प्रकृति व कितनी फोकस दूरी। तो आपको f का मान ही निकालना है। तो आइए लेंस के सूत्र से हम निकाल लेते हैं। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/-50 माइनस 1/-25। तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/50 और प्लस 1/25। तो यहाँ से 1/f बराबर 50 एलसीएम होगा दोनों का, -1 धन 2। तो 1/f का मान क्या आएगा
50, तो यह बराबर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है 50 सेंटीमीटर, तो होगा क्या, किस प्रकृति का, उत्तल लेंस। लेंस की प्रकृति क्या होगी, उत्तल लेंस होगी, क्योंकि यह आपकी फोकस दूरी धनात्मक आ रही है। तो आज आपने चैप्टर जो आपका चल रहा था मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के इस चैप्टर का पूरा अंकित क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक सॉल्व किया, एकदम आसान वे में, चुटकियों में आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं, जिससे हम आपको लाइव क्लास दे सकें। थैंक यू।